नमस्ते और वेलकम टू सिलेक्शन साथी। आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है जो आईएसटीक्यूबी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या है। देखो, इसमें हम इनपुट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जहां हर ग्रुप के सारे वैल्यूज सेम तरह से बिहेव करते हैं। मतलब अगर एक वैल्यू पास होता है तो उस ग्रुप के सारे वैल्यूज पास होंगे। हूं इसे यूं हर वैल्यू टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चूज करो और टेस्ट करो। ये ब्लैक बॉक्स टेक्निक है, मतलब कोड देखने की जरूरत नहीं। अब पार्टीशन के टाइप्स की बात करते हैं। दो मेन टाइप्स है, वैलिड पार्टीशंस और इनवैलिड पार्टीशंस। वैलिड पार्टीशन में वो इनपुट्स आते हैं जो सिस्टम को एक्सेप्ट करने चाहिए और इनवैलिड में वो जो रिजेक्ट होने चाहिए। दोनों टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ वैलिड टेस्ट किया तो एरर हैंडलिंग का क्या होगा। हर पार्टीशन को कम से कम एक बार टेस्ट करो, ये रूल है। अच्छा, तो पार्टीशंस आइडेंटिफाई कैसे करें ये समझो। अगर इनपुट एक रेंज है, जैसे 1 से 100, तो 3 पार्टीशंस बनेंगे, बिलो रेंज, विद इन रेंज और अबव रेंज। अगर इनपुट एक सेट है, जैसे स्पेसिफिक कोड्स, तो हर वैलिड वैल्यू एक पार्टीशन और एक इनवैलिड पार्टीशन। बूलियन के लिए ट्रू और फॉल्स दोनों अलग पार्टीशन, और स्ट्रिंग के लिए एम्प्टी, वैलिड लेंथ और टू लॉन्ग। मिनिमम टेस्ट केसेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जितने पार्टीशंस उतने टेस्ट केसेस। बस एक पार्टीशन से एक टेस्ट केस इनफ है, ज्यादा वैल्यूज सेम पार्टीशन से टेस्ट करना रिडंडेंट है। आईएसटीक्यूबी कहता है हर पार्टीशन कम से कम एक बार कवर हो। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, वैलिड पार्टीशंस को कंबाइन कर सकते हो एक टेस्ट में, लेकिन इनवैलिड पार्टीशंस को सेपरेटली टेस्ट करो। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एज इनपुट फील्ड जो 1 से 120 एक्सेप्ट करता है। तो पार्टीशन बनाएंगे। पहला इनवैलिड लो 0 या -5, ये रिजेक्ट होना चाहिए। दूसरा वैलिड 25, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तीसरा इनवैलिड हाई 150, ये भी रिजेक्ट होना चाहिए। तो देखा, 3 पार्टीशंस बेन और 3 टेस्ट केसेस मिनिमम चाहिए। समझे? दूसरा एग्जाम्पल, डिस्काउंट कोड फील्ड। वैलिड कोड्स है सेव 10, सेव 20 और सेव 30। तो हर वैलिड कोड एक अलग पार्टीशन है और एक इनवैलिड पार्टीशन है, जैसे सेव 99, जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो टोटल 3 वैलिड प्लस 1 इनवैलिड। 4 पार्टीशंस बेन, हर पार्टीशन से एक टेस्ट केस, 4 टेस्ट केसेस मिनिमम। तीसरा एग्जाम्पल, ईमेल वैलिडेशन। वैलिड ईमेल जैसे user@example.com, ये एक पार्टीशन। इनवैलिड ईमेल बिना @ के जैसे userexample.com, दूसरा पार्टीशन। और एम्प्टी स्ट्रिंग, तीसरा पार्टीशन। तो 1 वैलिड और 2 इनवैलिड, टोटल 3 पार्टीशंस। बस 3 टेस्ट केसेस से ईमेल फील्ड का बेसिक कवरेज हो जाता है। चौथा एग्जाम्पल, पासवर्ड लेंथ 8 से 20 कैरेक्टर्स। पार्टीशन 1 इनवैलिड शॉर्ट, जैसे ABC सिर्फ 3 कैरेक्टर्स, रिजेक्ट। पार्टीशन टू वैलिड, जैसे माईपास 12 34 10 कैरेक्टर्स, एक्सेप्ट। पार्टीशन 3 इनवैलिड लॉन्ग, 25 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग, रिजेक्ट।
तो फिर से 3 पार्टीशंस बेन, सेम पैटर्न जैसे एज फील्ड था। रेंज बेस्ड इनपुट में हमेशा 3 पार्टीशंस बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखना। पहला, हमेशा वैलिड और इनवैलिड दोनों पार्टीशंस टेस्ट करो, इनवैलिड केसेस ज्यादा बग्स पकड़ती है। दूसरा, एक पार्टीशन से एक टेस्ट काफी है, ज्यादा करना वेस्ट है। तीसरा, ईपी को बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के साथ कॉम्बाइन करो, बेस्ट कवरेज मिलेगा। और चौथा, रेंज इनपुट में हमेशा मिनिमम 3 पार्टीशंस बनते हैं। तो ये था इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन साथी ऐप डाउनलोड करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।